सभी लोगों को नमस्कार। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। कई लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे पीरियड्स इनरेगुलर है, तो हम कौन सी मेडिसिन लें जिससे कि ये रेगुलर हो जाएंगे। अधिकतर आजकल पीरियड्स इनरेगुलर की समस्या एक नॉर्मल हो गई है और ये किसी को भी हो सकती है। 10 में से 5 महिलाएं या लड़कियां ऐसी होती है जिनको कि पीरियड्स इनरेगुलर होते ही हैं। वो किसी भी एज में हो सकते हैं, चाहे वो न्यू लड़कियां जो है 15 साल से ऊपर की उनको, और 45 साल 50 साल तक की महिलाओं को जिनको मेनोपॉज नहीं हुआ है। मेनोपॉज यानी कि एक प्राकृतिक रूप से महिलाओं के पीरियड्स चले जाते हैं, उस कंडीशन को हम मेनोपॉज बोलते हैं, जिसके द्वारा पीरियड्स ऑटोमेटिक से रुक जाते हैं, पीरियड्स नहीं आते हैं। अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं, कई महिलाओं के जो पीरियड्स है या मीनोपॉज की जो एज होती है वो 50 से ऊपर होती है। कई महिलाएं 45 साल में बंद हो जाती है पीरियड्स आना। सबसे पहले हम मेन कारण जानते हैं कि पीरियड्स इनरेगुलर क्यों होते हैं और रेगुलर पीरियड्स हम किसको बोलते हैं। देखिए, रेगुलर पीरियड्स वो होते हैं आपके पीरियड्स 21 दिन के ऊपर आए, 21 दिन में आ जाए तो वो भी एक नॉर्मल पीरियड्स होते हैं। और आपके पीरियड्स अगर 28 दिन से ऊपर आ रहे हैं या 28 दिन में आ रहे हैं या 30 दिन में आ रहे हैं तो वे भी एक नॉर्मल रेगुलर पीरियड्स माना जाता है। पर इनरेगुलर पीरियड्स हम किसको बोलते हैं? या तो आपके पीरियड्स 15-15 दिन में आ रहे हैं, या 8 दिन में आ रहे हैं, या महीने में 2 बार आ जाते हैं, या 20 दिन से पहले ही आपके पीरियड्स आ रहे हैं, तो वो इनरेगुलर पीरियड्स के कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो पीरियड्स इनरेगुलर है ये क्यों होते हैं। कई महिलाओं के पीरियड्स इतना डिले हो जाते हैं कि 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने में भी आते हैं, तो वो भी इनरेगुलर पीरियड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। इनरेगुलर पीरियड्स होते क्यों हैं? देखिए, इसके कई कारण होते हैं। इनरेगुलर पीरियड्स होने के कई रीजंस होते हैं। सबसे मेन रीजन होता है कि हार्मोन इनबैलेंस के कारण अधिकतर महिलाओं के या लड़कियों के जिनके भी पीरियड्स इनरेगुलर होते हैं, तो मेन कारण उसमें हार्मोन इनरेगुलर होता है। सेकेंड रीजन होता है पीसीओडी या पीसीएस की प्रॉब्लम, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज जो होती है उसके कारण। ये एक ओवरियन डिजीज होती है जो कि ओवरी में कई गठाने या सिस्ट बन जाती है, जिसके कारण ये समस्या होती है। बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो या सूजन हो, एंडोमेट्रोसिस के कारण भी पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं। थर्ड रीज़न आपको थायराइड हार्मोन इनबैलेंस होना, यानी कि थायराइड हार्मोन्स या तो ज़्यादा होना या कम होना, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के कारण भी आपको ये समस्या हो सकती है। और रीज़न हो सकते हैं जैसे कि आपका वेट या तो अचानक से बढ़ रहा है या अचानक से कम हो रहा, इसके कारण भी पीरियड्स पे सीधा सीधा असर पड़ता है। अगर कोई महिलाएं मैरिड है और वो कंट्रासेप्टिक पिल्स यूज़ कर रही, यानी कि कंट्रासेप्टिक पिल्स दवाइयाँ खा रही है, जिसके कारण भी पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं। कई महिलाएं ऐसा करती हैं कि जो 21 डेज की मेडिसिन आती है उसको वो लेना शुरू करती है। कई महिलाओं को सूट नहीं होती है, जैसे कि आपने मेडिसिन खाना शुरू की और आप दूसरे तीसरे दिन या 5वें 10वें दिन आपने उसको बंद कर दी, आपको वो सूट नहीं हो रही थी, जैसे चक्कर, घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, और भी कई समस्या हो सकती है, वोमिटिंग होना। इसका मतलब होता है कि आपको मेडिसिन सूट नहीं हो रही है, जिसके कारण आपने उसको बंद कर दी। तो आपके पीरियड्स जैसा आप बंद करेंगे तो 2-3 दिन के बाद में शुरू हो जाते हैं। तो आपने वो जो मेडिसिन ली थी कंट्रासेप्टिक पिल्स, वो एक हार्मोनल टैबलेट होती है जो कि आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकने देती है। अगर आप उस मेडिसिन को लेते हैं और बीच में बंद करते हैं तो वो इस तरह के साइड इफेक्ट देती हैं आपको कि बार बार उससे पीरियड्स आ सकते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं।
और मेन कारण क्या होता है एक कि आप मानसिक तनाव अगर आपको काफी ज्यादा बढ़ गया है तो जिसके कारण भी पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं। जिससे कि अगर आपको इसे समझ में नहीं आता है कि हमें किस चीज का टेंशन है, कई लेडी ऑफिस वर्क होता है और कई फैमिली मैटर भी चलते रहते हैं जिसके कारण पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं। कई महिलाएं कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती है काफी लंबे टाइम तक और फिर उसको छोड़ देती है जिसके कारण भी हार्मोन इनरेगुलर हो जाते हैं। और कई महिलाएं कंट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में इंजेक्शन का यूज करती है, यानी कि 3 मंथ के जो इंजेक्शन आते हैं। कई महिलाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अंतरा के नाम से जो इंजेक्शन आता है वो लगवा लेती है 3 मंथ गैप के लिए, और फिर उस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के कारण भी हार्मोन इनरेगुलर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हार्मोन्स इनरेगुलर के कारण अगर आपके पीरियड डिस्टर्ब हुए हैं तो हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है तो आप थोड़ा कम करिए। काफ़ी ज़्यादा से मेरा मतलब है कि अगर आपका 70 किलो से वेट अगर आपका ज़्यादा है तो थोड़ा उसको अंदर ही रखिए, 70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब हम इसको रेगुलर कैसे कर सकते हैं। अभी हमने जाना कि पीरियड्स इनरेगुलर होने के क्या क्या कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीरियड्स इनरेगुलर तो हो गए हैं, तो हम इनको रेगुलर करने के लिए क्या क्या करें, क्या सावधानियां हमें रखना है जिससे कि ये जल्दी से रेगुलर हो जाए। सबसे फर्स्ट तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है, जैसे कि ज़्यादा तेल घी वाले प्रोडक्ट, पूड़ी पराठे, पिज़्ज़ा बर्गर, जंक फूड नहीं खाना है। आपको सिंपल डाइट फॉलो करना है, सलाद ज़्यादा लेना है और नॉर्मल जो खाना आप खाते हैं वो आप खाइए। उसके साथ में आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आप 10 एक्सरसाइज ना करके एक एक्सरसाइज करें। सूर्य नमस्कार आपको हर चीज में बेनिफिट करता है। मॉर्निंग वॉक भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में कि अगर आपके पीरियड्स इनरेगुलर हैं, यानी कि आपके पीरियड्स बार बार आ रहे हैं या लॉन्ग टाइम में आ रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट तो आप अपने गायनिक का एक विजिट करिए। वो क्या बोलते हैं आप वहाँ दिखा लीजिए अपने नज़दीकी डॉक्टर को, और वो जो भी मेडिसिन आपको देते हैं आप वो ले सकते हैं। पर कई महिलाएं मुझसे भी पूछती है कि मैम कुछ ऐसा बता दीजिए कि रेगुलर हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर हाँ आपके पीरियड्स इनरेगुलर यानी कि पीरियड्स या तो बार बार आ रहे हैं या काफ़ी लंबे टाइम में आ रहे हैं, तो इसकी एक हार्मोन थेरेपी होती है जो कि कंटिन्यू या तो 3 मंथ आपको मेडिसिन लेना है, और अगर 3 मंथ में आपकी प्रॉब्लम जो थी वो ठीक नहीं हो रही है तो 6 मंथ थेरेपी आपको लेनी पड़ सकती है। हम मेन बात ये होती है कि अगर आपके हार्मोन इनरेगुलर है या पीसीओडी पीसीएस की प्रॉब्लम है या एंडोमेट्रोसिस है, तो हम पता कैसे कर सकते हैं कि हमको आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमको ऐसा हो रहा है। तो हम सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये पता कर सकते हैं या करवा सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं वो करवा के देखने पड़ते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स बार बार आ रहे हैं या इनरेगुलर हो रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी कि हम पीरियड्स रेगुलर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर पीरियड्स आपके रेगुलर हैं या तो 15-15 दिन में आ रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको एनीमिया भी हो सकता है, यानी कि खून की कमी भी हो सकती है, और लॉन्ग टाइम में आ रहा है तो भी प्रॉब्लम काफ़ी हो सकती है। अगर लॉन्ग टाइम में आपके पीरियड्स आ रहे हैं और अगर जल्दी जल्दी पीरियड्स भी आ रहे हैं तो भी आपको अगर कोई मैरिड है और वो कंसीव करने की के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कंसीव नहीं हो पाता, ऐसी कंडीशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन देते टाइम हमें कई चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है।
क्योंकि सभी पेशेंट के केस अलग अलग होते हैं, सभी की केस हिस्ट्री भी अलग होती है, इसलिए सभी पेशेंट को एक मेडिसिन नहीं दे सकते। पेशेंट का चेकअप करने के बाद में ही जो भी मेडिसिन देना है वो उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है कि इनको कौन सी मेडिसिन देना बेटर रहेगा। फिर भी कुछ जनरल मेडिसिन होती हैं जो कि अधिकतर पेशेंट को दी जाती है और सभी डॉक्टर लगभग यही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। ये एक मेडिसिन जो होती है 21 डेज की होती है और इसको पीरियड के 5वें दिन से लेना शुरू करते हैं, जिसका नाम होता है गाइनोसेट। गाइनोसेट आपको इस तरह की दिखाई देती है। इसको एक टेबलेट आपको, इसमें जो फार्मूला होता है वो नोरेथ्रोस्टेरोन होता है 5 mg। ये मार्केट में कई अलग अलग नामों से अवेलेबल होती है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड की अलग अलग नेम से ये अवेलेबल होती है। और गाइनोसेट काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इस मेडिसिन का और साइड इफ़ेक्ट भी उतना देखे नहीं जाते। अधिकतर महिलाओं को सूट हो जाती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि कई महिलाओं को सूट नहीं होती है। फिर भी अगर कोई मेडिसिन आप लेते हैं खुद से और अगर आपको अपने नॉर्मल बॉडी में कोई चेंजेस दिखाई देते हैं अचानक से, तो आपको मेडिसिन रोकना है और फिर डॉक्टर को दिखाना है। पहले तो आप कोशिश करें कि डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद में ही मेडिसिन ले। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, कई महिलाएं कई वीडियो देख करके मेडिसिन लेना शुरू कर देती हैं, या कई महिलाएं ऐसी होती है जो डॉक्टर के पास जा जा के परेशान हो गई है, कोई हल नहीं निकलता है, तो कई महिलाएं ऐसी होती है जो कि खुद से भी कई मेडिसिन ले लेती हैं। पर मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि खुद से कोई मेडिसिन ना ले, क्योंकि सभी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सभी की बॉडी अलग अलग होती है, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं कि किसको क्या सूट होगी या नहीं होगी। अब मैंने आपको बताया कि गाइनोसेट 21 डे के लिए आपको लेना है और आपको पीरियड्स के 5वें दिन से शुरू करना है। यानी कि आप 5 दिन में अगर फ्री हो गए तो 5वें दिन से शुरू करना है, और अगर आप 7 दिन में फ्री हुए हैं तो 7वें दिन से आपको शुरू करना है। ये 21 दिन तक आपको लगातार लेना है, खाने के बाद में, रात को सोते टाइम। ये टेबलेट आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। अगर आप एक भी दिन किसी भी कारण से मिस कर देते हैं तो आपके पीरियड्स दूसरे दिन ही शुरू हो जाएंगे। ये काफी ध्यान रखने वाली बात होती है इस मेडिसिन को लेने के बाद में। दूसरे मेडिसिन होती है, कई लड़कियां या महिलाएं जो भी है वो मुझे कमेंट्स करती है कि मेरे पीरियड्स इनरेगुलर है, मैं एम्ट्रोटोन टैबलेट लूँ या ईवी केयर टैबलेट लूँ या सिरप लूँ। एम्ट्रोटोन टैबलेट एंड सिरप दोनों में अवेलेबल होती है, और ईवी केयर 4 टैबलेट एंड सिरप और ईवी केयर कैप्सूल जो प्लेन होते हैं वो सिरप एंड टैबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। कई पेशेंट ऐसी होती है जो सिरप नहीं पी सकती है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है या टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो फिर ऐसी महिलाओं को टैबलेट दी जाती है जो कि खाने में भी आसान होती है और टेस्ट का भी पता नहीं चलता है। तो आप टैबलेट भी ले सकते हैं और सिरप भी ले सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो लेना है। तो फर्स्ट टैबलेट आपकी गाइनोसेट हो गई। सेकंड टैबलेट आपकी एम्ट्रोटोन टैबलेट ले सकते हैं आप, या सिरप ले सकते हैं। अगर टैबलेट ले रहे तो एक टैबलेट रोज लेना है खाने के बाद में, और अगर आप सिरप ले रहे तो आपको 7 ml सिरप सुबह लेना है, 7 ml आपको शाम को लेना है खाने के बाद में। कोई भी मेडिसिन लेते हैं आप तो दोनों में आधे से 1 घंटे का गैप होना चाहिए। और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके पीरियड्स इनरेगुलर है, तो फिर आपके लिए बेस्ट टैबलेट कौन सी रहेगी? एक तो आपको गाइनोसेट ही लेना है जो कि 21 डेज के लिए होती है। सेकेंड, आपको एम्ट्रोटोन टैबलेट ले सकते हैं आप, या फिर ईवी केयर 4 टैबलेट आप ले सकते हैं अगर आप प्रेगनेंसी रोकने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो। ईवी केयर टैबलेट एंड एम्ट्रोटोन टैबलेट दोनों समथिंग या एक जैसी ही होती है,
तो दोनों चीज एक साथ नहीं ले सकते, दोनों में से एक चीज आप डिसाइड कर लीजिए, एक लेना है। या तो इविकेयर टैबलेट या कैप्सूल या सिरप आप ले सकते हैं, या फिर एम2टोन टैबलेट या फिर सिरप आप ले सकते हैं। एम2टोन टैबलेट या इविकेयर टैबलेट आपको 1 मंथ तक लेना है, यानी कि पूरे 1 महीने के लिए। और गायनोसेट टैबलेट आपको एक रोज लेना है 21 दिन के लिए। 21 दिन तक आप कंटिन्यू लेंगे, फिर जैसा आपने बंद की तो 3-4 दिन के बाद में पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। फिर आप 5 दिन तक पीरियड रहते हैं, 5वें दिन में आप फ्री हो जाते हैं। तो आपकी जो मेडिसिन एम2टोन टैबलेट या इविकेयर टैबलेट आपके 1 मंथ तक कंटिन्यू रहेगी, और गायनोसेट आपके 21 डेज के लिए। इसी कोर्स को आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, इसी को 3 मंथ तक लेते हैं। अगर आपको ये मेडिसिन लेने के बाद में कोई साइड इफेक्ट दिखाई देते तो आप तुरंत से बंद करिए, या आप किसी भी डॉक्टर के अंडर में मेडिसिन लीजिए। अगर आपको इविकेयर टैबलेट, एम2टोन टैबलेट एंड गायनोसेट टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इनके ऑलरेडी वीडियो है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो देखते टाइम आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो फिर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके, नॉलेजेबल वीडियो आते हैं। इसके बाद में मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपको पेट में दर्द भी रहता है, या पेट के निचले हिस्से में लोअर एब्डोमिनल पेन अगर आपको होता है, जहाँ पेड़ू या बच्चेदानी होती है, कई महिलाओं को पीरियड्स आते हैं तो काफ़ी पेट में दर्द भी होता है। और अगर आपके पीरियड्स इनरेगुलर हैं, पीरियड्स आते हैं काफ़ी जल्दी जल्दी आते हैं, या लॉन्ग टाइम में पीरियड्स आ रहे हैं आपके, तो पेट में दर्द भी हो सकता है। तो आप दर्द के लिए कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं? उसके लिए आप ड्रोटावेरिन MF यानी कि ड्रोटिकाइंड के नाम से एक टैबलेट आती है, वो ले सकते हैं। अब मैंने आपको मेडिसिन तो बता दी, पर किसको लेना है और किसको नहीं लेना है ये बात मैंने अभी आपको नहीं बताई। तो ये मेडिसिन किसको लेना है? आपकी एज कम से कम 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, वजन आपका 40 किलो से ऊपर होना चाहिए, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से कम है और वजन आपका 40 किलो से कम है तो आपको ये नहीं लेना है। फिर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए और फिर वो जो मेडिसिन देंगे आपको वो आप ले लीजिए। ये कोर्स मैरिड एंड अनमैरिड दोनों फीमेल्स ले सकती है, और ये कोर्स, ये मेडिसिन जो भी है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो जेंट्स कोई नहीं ट्राई ना करे इसको, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये महिलाओं के लिए ही होती है। तो अगर आपकी फैमिली में अगर कोई जेंट्स ये वीडियो देखते हैं, तो आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आप उनको बता सकते हैं कि आप ये मेडिसिन के बारे में देख लीजिए, कैसा क्या रिव्यू है, थोड़ा समझा सकते हैं। बाकी आप खुद से ना दे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स आप कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।